क्या आप भी 2 मिनट के अंदर आर्टिकल सीखना चाहते हो जो कि क्लास 10th 9th 11th 12th में पूछे जाते हैं? यस एवरीवन, मैं आपको पक्का सिखा दूंगी और आपके एग्जाम में आएंगे ना तो आप पक्का करके आओगे। तो चलिए एवरीवन सीखते हैं आज। देखिए इधर, आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्र शब्द कहते हैं और यह 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। ठीक है, डेफिनिट में आते हैं आपके द, डेफिनिट में ओनली एक आता है, इंडेफिनिट में आते हैं 2। ठीक है, ए और एन। तो डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब निश्चित और इसका मतलब अनिश्चित। इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, बस आपको सीखना है ए और एन और द का यूज, बस कि इनका यूज कहाँ किया जाता है और एग्जाम में आपके इनमें से नंबर आ जाएंगे बहुत अच्छे। ठीक है, देखिए इधर, इनको मैं बताती हूँ आपको, नाउन से पहले लगाया जाता है। ठीक है, किससे पहले लगाया जाता है? नाउन से पहले। और देखिए अब मैं आपको एक ही फॉर्मूला दूंगी, एकदम अच्छे से देखना। क से लेकर के ज्ञानी तक जो भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई पड़ जाए, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, व्यंजन का ध्वनि, व्यंजन ध्वनि अगर आपको सुनाई पड़ जाए ना तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? वहाँ पर लगाएंगे आप ए। क्या लगाएंगे एवरीवन? ए लगाएंगे, ए हर जगह। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो, बॉय, बॉय लिख के देखो तो यहाँ पर बा आ रहा है, वह क्या है? क और ग के बीच में आ रहा है, यस व्यंजन है तो यहाँ पर लगाओ ए। पेन, यहाँ पर भी ये होगा, प क्या है? व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन है ना। और देखो हॉली, हॉली के लिए हा हल, तो ये क्या है हमारा? व्यंजन। तो इस तरीके से आप इनको भर लेंगे। ठीक है, देखिए इधर, यहाँ पर हॉली के लिए 1 रुपी, तो 1 के लिए वावर वाला आ रहा है तो यहाँ पर एन, और वी ए तो यहाँ पर भी एन ए लगेगा। ठीक है, बी ए लिख के देखो, बी तो बाबकरी का आ रहा है ना। चलो, और देखो प्रीशियस मेटल, तो प्री पा आ रहा है तो यहाँ पर ए लगाओ। यूरोपियन, इसमें क्या लगेगा आप बताओ मुझे? देखिए इधर, यूरोपियन, यह आ रहा है, यूरोपियन लिखेंगे तो यह आ रहा है पहले, तो यहाँ पर भी ये भरा जाएगा क्योंकि यह सभी क्या है? व्यंजन की ध्वनि निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? व्यंजन की ध्वनि। चलिए और देखते हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको करने हैं, देखते हैं आपको आते हैं या नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये आपको करने हैं और देखिए फटाफट से। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? एन लगाते हैं हम अ से लेकर के अह तक, बीच में से जो शब्द मिलते हैं ना, अ आ ई है ना, से लेके अ से लेके अह तक, यानी कि हमारे स्वर, स्वर की ध्वनि जहाँ पर सुनाई पड़ जाए, वोवेल साउंड सुनाई पड़ जाए, वहाँ पर लगाएंगे हम एन। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब ध्यान दो, एम ए, इसको लिख के देखो एम, तो ए एड़ी आ रहा है, आ और ह के बीच में मिलेगा। यस, यह क्या है? हमारा व्यंजन है, सॉरी स्वर है ये, तो यहाँ पर लगेगा एन। ठीक है, आवर, इसको क्या पढ़ेंगे? आवर, हावर मत पढ़ लेना, नहीं तो ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आवर पढ़ो, आवर, तो आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा आपका एन। MBBS, तो ए आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा एन। और देखिए इंजीनियर, इंजीनियर में ए आ रहा है तो यहाँ पर लगेगा एन। और देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में आ रहा है तो यहाँ लगाएंगे एन। और देखिए ओल्ड मैन, ओ में ओ आ रहा है तो यहाँ लगेगा एन। एवल, एवल में एन। ऑनर, ऑनर पढ़ेंगे, इसको हॉनर मत पढ़ देना। ठीक है, ऑनर के लिए एन लगाएंगे। और आवर, आवर, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनर, और इसको आवर। ठीक है, तो इन दोनों में क्या भरा जाएगा? यहाँ पर एन और यहाँ पर एन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही करना है बस, ऑनर, ऑनर और आवर बस। अगर आपके एग्जाम हो ना और आपको छोटी वीडियो चाहिए, बस इसी को देख लिया करो, जस्ट आपके एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ भाई कि मुझे कोई सिखाए ना तो 2 मिनट के अंदर सिखा के रख दे सारी चीज़ें। पैसेंस नहीं है अपने अंदर, है ना। देखो इधर, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द लगाते हैं और नक्षत्रों के नाम से द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, यानी कि कहने का मतलब ये है दुनिया में जो भी फेमस चीज़ है ना, पॉपुलर चीज़ है, उन सबसे पहले क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है। और द एक जगह और लगता है, जैसे कोई यूनिक चीज़ है ना। ये पेन है ना, मेरी माँ ने मुझको दिया बर्थडे पर, तो ये पेन मेरे लिए क्या हो गई? यूनिक हो गई। वैसे तो बहुत सारी पेन्स पड़ी रहती हैं, परंतु यह एक यूनिक पेन है। समझ में आ रहा है?
यस एवरीवन। ऐसी कोई क्लास में एक स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा एकदम इंटेलिजेंट है ना, तो वो क्या हुआ, एक यूनिक स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट तो बहुत सारे थे परंतु एक यूनिक है, तो इसके आगे लगेगा द। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। तो आप एक बार देख लो, नक्षत्रों के नाम से पूर्व और दिशाओं के नाम से पहले द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। पहाड़ों के नाम से पहले द हिमालय, द अरावली, द विंध्याचल। नदियों के नाम से पहले द गंगा, द सिंधु, द चंबल। सागरों के नाम से पहले द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। और देख लीजिए, है ना, यहाँ पर धर्म होगा, ठीक है। धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, द। और पुस्तकों के नाम द गीता, द कुरान, द क्लास, द बाइबल। पदों के नाम, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, क्लास को हटा देंगे, ठीक है। पदों के नाम द प्रिंसिपल, द क्लास टीचर, द प्रेसिडेंट। इमारतों के नाम से द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द गोल्डन टेम्पल। अखबारों के नाम से पहले द नव भारत टाइम्स, द दैनिक भास्कर। तो ये कर लेना आप, देखिए समझ में आ रहा है। इनसे पहले हम द लगाते हैं। और देखिए, ये रहे आपके एग्जाम्पल, इन सब में द भरा जाएगा, आप एग्जाम्पल देख लेना अच्छे तरीके से, ओके। जैसे द अर्थ, द सन, द बीच, द यूएसए, द पुलिस, द अर्थ, द लाइब्रेरी, द कंट्री। समझ में आया? हाँ। और ये रहे इसके मिक्स एग्जाम्पल एवरीवन। क्या है इसके? मिक्स एग्जाम्पल है। और ये आपको कमेंट सेक्शन में डाल देने, भर के मैं चेक कर लूँगी। तो समझ में आया? इस तरीके से आपके 2 मिनट के अंदर आपके ख़त्म हो गए। आई होप आपको 5 मिनट भी हो सकती हैं। चलिए आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।